एम रेलवे। आज हम लोग जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेचर और हम जो है 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। आज शाम 5 बजे जो है पॉलिटी का सेकंड क्लास या फिर कहे तो क्लास 7 भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाता है ये क्लास, इसलिए मैंने सिर्फ पार्लियामेंट और 4 पिलर्स ऑफ जो है डेमोक्रेसी के रखा है इस क्लास में। तो पार्लियामेंट एक्चुअली होता क्या है, पार्लियामेंट या फिर संसद तो आर्टिकल 79 के अंडर आता है। ठीक है, आर्टिकल 79 के अंडर आता है और कुछ इस तरह से देखिए, पार्लियामेंट जो है कॉम्बिनेशन होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का। ठीक है, देखिए एक स्कूल में गए आप, स्कूल का नाम है महात्मा गांधी स्कूल। स्कूल में जाकर उस एक ग्राउंड में आपको एक बच्चा मिला जिसका नाम बंटी है। आपने जाकर उससे पूछा, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा बंटी। तुम किस स्कूल में हो या फिर किस क्लास में हो? आप तो उसी के स्कूल में गए हो। तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी स्कूल में हूँ, क्लास 8 स्टैंडर्ड में हूँ, मैं 8 स्टैंडर्ड में हूँ और हमारे जो हेडमास्टर सर है उनका नाम है शर्मा जी। ठीक है, आप थोड़ा आगे गए, आगे जाने के बाद आपको एक सौरभ करके बच्चा मिला। ठीक है, सौरभ करके बच्चा मिला तो आपने उससे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा भैया मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी स्कूल है और हमारे जो स्कूल के हेडमास्टर जी है उनका नाम शर्मा जी है। तो सेम विथ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें क्या होता है, दो भी आप जैसे एग्जाम्पल में देखा आपने कि बंटी और सौरभ का स्कूल का नाम तो एक ही है, क्या है, महात्मा गांधी स्कूल। उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा का जो हेड है एक्चुअली जो जिसमें लोकसभा राज्यसभा एड ऑन हुए है वो है पार्लियामेंट, और उनका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, जैसे हेडमास्टर होता है स्कूल का। सेम विद द पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 79 के तहत पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और याद हो ही जाएगा, आप किसी को भी अच्छे से पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, एक स्कूल का एग्जांपल दिया है मैंने, 2 बच्चों का एग्जांपल दिया जो अलग अलग स्टैंडर्ड में है और एक ही हेडमास्टर है और एक ही स्कूल है, सेम विद पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। तो लोकसभा का क्या होता है, देखिए लोकसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। और लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है और इसे टेम्परेरी हाउस कहते हैं। क्यों टेम्परेरी हाउस कहते हैं, देखिए एक बाल्टी है जो 2014 में भरी गई। ठीक है, 2014 में भरी गई और 5 साल बाद क्या हुआ कि 2019 में 5 साल बाद ये बाल्टी खाली कर दी गई। खाली करने के बाद नए पानी से ये बाल्टी फिर से भरी गई, सेम विथ। तो 5 साल बाद में जो है सेम पानी उस बाल्टी में रहा क्या? नहीं रहा। उसी तरह से लोकसभा में क्या होता है, अगर कोई नई पार्टी जीत कर आती है तो लोकसभा में ऐड ऑन हो जाती है और पुरानी पार्टी लोकसभा से बाहर हो जाती है, इसलिए इसे टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। अगर कोई पार्टी या कोई भी पार्टी जीत कर नहीं आई तो लोकसभा कुछ टाइम के लिए जो होती है खंडित हो जाती है। कोई भी मेंबर उसमें बैठ नहीं सकता जब तक कि किसी 2 पार्टी का कॉम्बो ना हो जाए या फिर कहे तो उनका 2 पार्टियों का मिलकर एक सरकार ना बन जाए। ठीक है, तो ये होता है लोकसभा, इसीलिए लोकसभा को क्या कहते हैं, टेम्परेरी हाउस कहते हैं। लोकसभा की जो लिमिट होती है 545 होती है। ठीक है, 545 होती है। आपने कभी भी लोकसभा का अगर सेशन देखा होगा तो देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो 550 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि लोकसभा की जो लिमिट होती है या फिर कहते हैं मेंबर की जो ये है नंबरिंग है वो 545 है। क्या लिमिट जो होती है 545 है और उसमें जो है 543 लोग जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। हम लोग इलेक्ट करते हैं इन्हें, हम आम पीपल इलेक्ट करता है इन्हें, ये इलेक्शन लड़कर जाते हैं। और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। किस तरह से, इस तरह से याद रखिए, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है 2 एंग्लो इंडियन की। ठीक है, पहले एपिसोड से तो आए नहीं बंदे, डायरेक्टली 5th एपिसोड में आया और फिनाले में पहुँच गए। ठीक है, फिनाले में पहुँच गए और जीत भी गए। तो मतलब पहले 5 एपिसोड तो इन्होंने अपनी ये की ना, अपनी मेहनत की, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में प्रचार किया, इलेक्शन में जो है अगले वालों की जो है अगले वालों को डिफेमेशन किया और खुद की वाहवाही बताई। तो ये बेचारे धूप में घूमे और फिर जीत कर आए और ये डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए, डायरेक्टली नॉमिनेट होकर आए। प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करता है। एंग्लो इंडियन क्या होता है, देखियो एंग्लो इंडियन की इसमें कैसे होता है कि इनके जो माता पिता होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स, मदर या फिर फादर, एक तो मदर जो है ब्रिटिश होनी चाहिए, अंग्रेज़ होनी चाहिए, या फिर फादर अंग्रेज़ होने चाहिए। दोनों में से कोई तो एक जन अंग्रेज़ होना चाहिए। और इन्होंने जो है एंग्लो इंडियन ने इंडिया नहीं छोड़ा हुआ। ठीक है, इन्होंने इंडिया नहीं छोड़ा हुआ, ये होता है एंग्लो इंडियन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसे मेंबर ऑफ राज्यसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है और जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट इस हिसाब से देखिए कि
एक बाल्टी है उसमें पानी भरा गया इस तरह से, और इसमें से 1 गिलास पानी निकाला गया और 1 गिलास पानी डाला गया, तो बाल्टी का खाली हुई या बाल्टी का लेवल कम हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं और उतने ही 1/3 मेंबर सभा में जो है हर 2 साल में 1/3 मेंबर की जो है रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, याद रखिए कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। इसमें जो मेंबर की लिमिट है 245 है, ठीक है 245 है। 245 में 233 जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन के थ्रू जाते हैं। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कभी आपने सुना है कि हमने राज्यसभा का इलेक्शन के लिए वोट किया है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ जो हम आम आदमी होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं, ठीक है। फिर जो नॉमिनेशन होता है 12 लोगों का नॉमिनेशन जो होता है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये भी इस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री ही क्या मतलब कह सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें क्या होता है, जो 12 पर्सनैलिटीज होते हैं वो बहुत ही अच्छे, या फिर कहे तो स्पोर्ट्स में या फिर आर्ट्स में बहुत अच्छे लेवल पे होंगे, बहुत अच्छा काम किया होगा, उम्दा काम किया होगा, उनके वजह से जो है हमारा इंडिया जाना जाता होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, उनके वजह से जो है इंडिया जाना जाता है। रेखा जी जिन्होंने आर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है, राज्यसभा के मेंबर बन चुके थे वो, ठीक है। और क्या था, और जो है विजय माल्या को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, पता नहीं क्यों बनाया गया था लेकिन बनाया गया था, ठीक है। इस तरह से तो ये नॉमिनेशन के होते हैं। और होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो मतलब क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक राजा की तरह काम करता है, ठीक है। उसी तरह से पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो राज्य के लेवल पे होता है। जिस तरह से पार्लियामेंट पूरा सेंट्रल लेवल पे है, उसी तरह से जो है स्टेट लेजिस्लेटर राज्य के लेवल पे होता है, ठीक है। तो राज्य में जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो लोकसभा की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, लोकसभा के बराबर काम करती है। जिस तरह से लोकसभा सेंट्रल में काम करती है उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में काम करती है, ठीक है। उसे विधानसभा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए विधानसभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो राज्यसभा की इक्विवेलेंट होती है स्टेट में, ठीक है। सेंट्रल में जैसे राज्यसभा काम करती है उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो राज्य में काम करती है। जितने भी बड़े बड़े राज्य है वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी ज़रूरत होती है, याद रखिए। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में 6 जो है राज्य है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा तो उसके बारे में लिख के फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। गवर्नर जो होता है प्रेसिडेंट की तरह काम करता है स्टेट में, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। आज के लिए काफी है पार्लियामेंट के बारे में। आज शाम 5 बजे जो है प्रेसिडेंट के बारे में अपलोड हो जाएगा वीडियो, या फिर कल दो जो है वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। और कल के वीडियो में हम लोग जो है प्रेसिडेंट, हम लोग जो है 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।